जय हिंद साथी, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फिफ्थ सेमेस्टर सीजन 2024 एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास पेपर कोड आपका 303 यानी तृतीय प्रश्न पत्र का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि सर्वलोक ईश्वर समईश्वरस उपाधि किसकी मुद्राओं पर अंकित है? तो इसका उत्तर जाएगा बीम कैटफिशेस की मुद्रा पर। प्रश्न नंबर 2, सोटेरास उपाधि व्यक्त करती है? तो इसका उत्तर जाएगा महरजस की। अगला प्रश्न है, किसने अपनी मुद्राओं पर बैसिलियस लेख अंकित नहीं किया? तो इसका उत्तर जाएगा कनिष्क ने नहीं करवाया था। अगला प्रश्न है कि कौन आर्द्राक्षों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्नुकोपिया। प्रश्न नंबर अगला है कि शिवनंदी प्रकार की मुद्रा किसने जारी की है? तो इसका उत्तर होगा विम कैटफिशेस ने। अगला प्रश्न है कि साओ नानो जाओ उपाधि प्रयुक्त है? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर। अगला प्रश्न है किसने देवव्रत उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर होगा आपका कनिष्क ने। अगला प्रश्न है कुषाण काल में स्वर्ण सिक्का जाना जाता था? तो इसका उत्तर होगा दिनार के रूप में। अगला प्रश्न वेदिका में आहुति डालते हुए राजा का अंकन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा कुजुल कैटफिशेस की मुद्राओं पर। अगला प्रश्न गदा प्रतीक था? तो इसका उत्तर होगा हेराक्लीज का। अगला प्रश्न है किसकी मुद्राओं के पृष्ठभाग पर ये प्रतीक अंकित है? तो कनिष्क के मुद्रा पर ये प्रतीक है, याद रखिएगा इस प्रतीक को। इस तरह है। अगला प्रश्न कुषाण शासकों की मुद्राओं के पूर्व भाग पर अंकित मोनोग्राम है? तो इसका उत्तर होगा आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा आपका कनिष्क। अगला प्रश्न कुषाणों के शासनकाल में दिनार का औसत था? तो इसका उत्तर होगा 123.2 ग्रेन। अगला प्रश्न किसने समरसतवित्त विजयों की उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में उत्कीर्ण है? तो इसका उत्तर होगा चंपू शैली में। अगला प्रश्न किसकी मुद्रा का लिच्छवे मुद्रालेख का अंकन है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट के मुद्रा पर। अगला प्रश्न कि चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के से। अगला प्रश्न बीड़ाधारी प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया? था इसका उत्तर होगा आपका समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न सर्वराजो छेता मुद्रा लेख प्राप्त होता है? तो इसका जगह परशु मुद्रा प्रकार थे। अगला प्रश्न चक्र विक्रम मुद्रा लेख उत्कीर्ण है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्रा से। अगला प्रश्न राजा रानी प्रकार की मुद्रा के प्रवर्तक हैं? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा आपका दिनार। अगला प्रश्न देवी गंगा का अंकन प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त की मुद्रा पर। अगला प्रश्न कृतांत परुषा मुद्रालेख अंकित है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर। अगला प्रश्न किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न व्याघ्र पराक्रम मुद्रा लेख संकीर्ण है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त की मुद्रा पर। अगला प्रश्न प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख स्थित है? तो इसका उत्तर होगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न किस गुप्त राजवंश में किसने पहली बार चांदी के सिक्के चलाया था? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न गुप्त मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय अंकन है? तो इसका उत्तर होगा प्रतीक।
अगला प्रश्न, चंद्र मेहरौली स्तंभ लेख स्थित है, तो इसका उत्तर आपका दिल्ली में। अगला प्रश्न, अशोक की भाषा है यानी अशोक के अभिलेख की भाषा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृत। अगला प्रश्न, ये प्रतीक है तक, ये प्रतीक बताना है किस चीज़ का है। ऊपर एक मोटा लाइन दिया रहेगा, नीचे एक पतला लाइन, बताना है किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये न का प्रतीक है। अगला प्रश्न ये दिया है, इस तरह का प्रतीक बताना है किस चीज़ का ये प्रतीक है यानी चिन्ह है, तो ये ग का चिन्ह है। अगला प्रतीक है वृत्त बनाकर उसके अंदर एक गोला डाट करना है, ये बताना था किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये थ का प्रतीक है। अगला प्रश्न, ये ठ बनाना है लेकिन उस पर ऊपर पाए में खींचना है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये व का प्रतीक है। अगला प्रश्न है गुदूफर प्रतीक था, तो ये वृत्त गोला बनाकर इस तरह बना देना था। इसमें से आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे, तो इन फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, ये बताना था किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह उल्टा द बना देगा तो द हो जाएगा, और इस तरह मात्रा खींच देगा तो दे। यहाँ पर ठ वाला जो यहाँ पर देख सकते हैं वो है, और बाकी यहाँ पर न, ये वाला ऊपर जो गया है ये, तो देवान। अगला प्रश्न, ये बताना था लिप्यांतरण है, तो इसका उत्तर जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं न है ऊपर बताया हूँ, यहाँ पर इस तरह मात्रा ए का नयाम, यहाँ पर ग है तो यहाँ पर म नेगम। ये भी बताना था प्रतीक किस चीज़ का है, यहाँ पर पतला रहेगा और एक पतला रहेगा तो र हो जाएगा, और मोटा रहेगा तो आपका न हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है कि भारत की प्राचीनतम लिपि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, ये प्रतीक बताना था किस चीज़ का है, डब्लू बनाकर नीचे 0 है, तो सब ये आपका सब मत है। अगला प्रश्न, ये प्रतीक बताना था किस चीज़ का प्रतीक है, तो उल्टा निया जो बना दिया है ये आपका स का प्रतीक है। अगला प्रश्न, बयाना निधि में बहुतायत सिक्के मिले हैं, तो इसका उत्तर होगा गुप्त वंश में। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है, तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर मेगालऊ उपाधि व्यक्त करती है, तो इसका उत्तर जाएगा महारजस की। अगला प्रश्न है बैलिसियस ओइमो कैटफिशेस मुद्राएं उत्कीर्ण की है, तो इसका जगह डेमेस्ट्रियस की मुद्राओं पर। अगला प्रश्न, शक मुद्राओं की प्रमुख विशेषता है, तो इसका उत्तर जाएगा अश्वरोही राजा। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि में उत्तरी सेमेटिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका उत्तर आपका जॉर्ज ब्यूलर ने।